आस्था, भरोसा और भगवान के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा। भक्त जब दान पात्र में अपनी श्रद्धा समर्पित करता है तो उसे विश्वास होता है कि उसका अर्पण धर्म और सेवा के कार्यों में लगेगा। लेकिन अगर उसी श्रद्धा पर किसी की नीयत भारी पड़ जाए तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि विश्वास के टूटने का भी बन जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर से आई एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट ने ऐसे ही कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और गिनती के दौरान अनियमितताओं की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, जिसमें एसआईटी ने साफ कहा है कि मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम में गंभीर खामियां और निगरानी की कमी सामने आई है। आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने 23 जून को अपनी गोपनीय प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में ये पुष्टि हुई है कि काउंटिंग रूम में दान की नकदी के गबन और चोरी के प्रमाण मिले हैं। एसआईटी ने 27 अप्रैल से उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें कई दिनों तक लगातार संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच उपलब्ध फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी में कई कर्मचारी नोटों की गड्डियों से नकदी निकालते, खुले नोट छिपाते, जेबों और कपड़ों में रखते, यहां तक कि जूतों में भी पैसे छिपाते दिखाई दिए। यानी ये किसी एक दिन की चूक नहीं बल्कि लगातार दोहराई जा रही संदिग्ध गतिविधियों का सिलसिला था। एसआईटी को जांच में यह भी पता चला कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग 15 से 20 हजार रुपए था, उनके और उनके परिजनों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा और फिक्स्ड डिपॉजिट है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी गठित होने से पहले ही मंदिर ट्रस्ट इन कर्मचारियों से करीब 78,94,000 रुपए की वसूली कर चुका था। जांच में 6 संविदा कर्मियों को सीधे तौर पर चोरी और उसमें सहयोग करने का आरोपी माना गया है। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एसआईटी ने सिर्फ कर्मचारियों की भूमिका पर ही सवाल नहीं उठाए बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही भी उजागर की है। रिपोर्ट के अनुसार काउंटिंग रूम में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों की नियमित तलाशी नहीं ली जा रही थी। बिना जेब वाली निर्धारित वर्दी का नियम लागू नहीं किया गया। मोबाइल फोन और निजी सामान अंदर ले जाने पर भी प्रभावी रोक नहीं थी। दान पात्रों से निकली अलग अलग राशि का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के बजाय उन्हें आपस में मिला दिया जाता था। इतना ही नहीं, ऑडिट की उस सिफारिश को भी नजरअंदाज किया गया जिसमें कम से कम 180 दिनों का सीसीटीवी बैकअप रखने की बात कही गई थी। असल में ट्रस्ट के पास सिर्फ 45 दिनों का बैकअप उपलब्ध था, जिसके कारण इससे पहले हुई संभावित अनियमितताओं का पूरा आकलन नहीं हो सका। एसआईटी ने पर्यवेक्षण स्तर पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा वित्तीय और संकलन व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे, लेकिन तलाशी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कराया गया। गणना कक्ष प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर भी प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। वहीं रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पर बिना औपचारिक अधिकार के दान पात्रों की चाबियां रखने और अपने रिश्तेदार को गणना कार्य में लगवाने जैसे आरोप दर्ज किए गए हैं। जांच में वही रिश्तेदार बाद में चोरी में संलिप्त पाया गया। एसआईटी ने 6 मुख्य आरोपियों के अलावा सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के खिलाफ भी कर्तव्य की घोर उपेक्षा, साजिश और अपराध को सुगम बनाने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच की सिफारिश की है। हालांकि सोशल मीडिया पर फैल रही उन चर्चाओं को एसआईटी ने गलत बताया है, जिनमें श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के गायब होने का दावा किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार सिंधी समाज की ओर से दान की गई 200 किलो चांदी समेत सभी मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित मिली। कुछ सामग्री ट्रस्ट की निगरानी में सुरक्षित है, जबकि कुछ को भारत सरकार की टकसाल में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ट्रस्ट में भी बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिले हैं। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसे ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल श्री कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के चयन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वहीं चढ़ावे में मिले आभूषणों और बहुमूल्य धातुओं की कथित चोरी के आरोपों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बताया कि दान में प्राप्त लगभग 2800 वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है और सभी वस्तुएं ट्रस्ट की निगरानी में सुरक्षित रखी गई हैं। आरोपों के बीच ट्रस्ट ने स्वर्णांकित रामचरितमानस, काकभुशुंडी, भगवान का कंठा और चरण पादुकाओं सहित
कई प्रमुख दान सामग्री भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी दानदाता आवश्यक प्रमाण के साथ आकर अपनी दान की गई वस्तु का सत्यापन कर सकता है। इस पूरे मामले पर आगे की चर्चा के लिए ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को प्रस्तावित है। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की जांच, एफआईआर और कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ चढ़ावे की रकम का नहीं है। सवाल उस विश्वास का है जिसे करोड़ों श्रद्धालु भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।